चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिजिटल कंटेंट फैक्ट्री को जीरो से बनाना, मतलब बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना आवाज रिकॉर्ड किए और एडिटिंग में घंटों माथापच्ची किए बिना ही टॉप क्वालिटी कंटेंट तैयार करना। बस एक बार सिस्टम सेट किया और फिर वो बिना थके लगातार काम करता रहेगा। तो चलिए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। ओके, तो सीधे इस कोट पर आते हैं। जरा इस लाइन को सुनिए, अगर अचानक चांद गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। कल्पना कीजिए कि हमारी रातें अचानक पूरी तरह से काली हो जाएं। अब जरा सोचिए उन उल्लुओं और शेरों के बारे में जो शिकार के लिए सिर्फ चांद की रोशनी पर निर्भर हैं। उनका क्या होगा? है ना एकदम ध्यान खींचने वाला हुक। किसी भी नए कंटेंट की शुरुआत के लिए ऐसी ही ड्रामेटिक लाइंस बहुत काम आती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। ऐसा शानदार कंटेंट पूरी तरह से सिर्फ बॉट्स के जरिए कैसे बनाया जा सकता है? बिना किसी इंसान के कैमरे के सामने आए, बिना किसी मैनुअल एडिटिंग के स्क्रिप्ट्स, वॉइस ओवर और विजुअल्स को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? बेसिकली इस पूरे मैजिक के पीछे का साइंस और ऑटोमेशन काम कैसे करता है, यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मेन फोकस है। तो इस पूरी प्रोसेस को डिकोड करने के लिए हम इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे। पहले हम एआई क्रांति की बात करेंगे, फिर इस फैक्ट्री की नींव रखना देखेंगे, उसके बाद एआई वर्कफोर्स को काम पर रखना, फिर आएगा प्रोडक्शन स्टूडियो और आखिर में स्विच चालू करना। तो चलिए सबसे पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। एआई क्रांति, यानी इस पूरे ऑटोमेशन की शुरुआत कहां से होती है? और यहीं पर एंट्री होती है N8N की। इसे हम इस डिजिटल फैक्ट्री का अल्टीमेट मैनेजर कह सकते हैं। असल में N8N एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो अलग अलग एआई एप्स और सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करता है। एक तरह से ये पूरे वर्कफ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करता है, मतलब ये तय करता है कि कौन सा काम किसके बाद होगा और डेटा एक टूल से दूसरे टूल तक बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंचेगा। अब जब फैक्ट्री का मैनेजर मिल गया है तो अगला स्टेप है इसकी नींव रखना, यानी अपने ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के लिए एक सही जगह, एक रिलायबल होस्टिंग का चुनाव करना। अगर हम यहाँ होस्टिंग के ऑप्शंस को देखें तो लोकल होस्टिंग बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका सेटअप काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ N8N क्लाउड है जो $27 प्रति माह के हिसाब से थोड़ा महंगा है और इसमें फीचर्स भी लिमिटेड मिलते हैं। पर इन दोनों के बीच में आता है वेब स्पेस किट या WSK। कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादातर इसे ही चुनते हैं क्योंकि ये कम दाम और अनलिमिटेड वर्कफ्लो का एक परफेक्ट बैलेंस देता है। और सबसे अच्छी बात, इसका सेटअप बहुत ही आसान है। और यहाँ इस नंबर पर गौर कीजिए, 14। जरा सोचिए, महीने के सिर्फ $14 में, सिर्फ इतनी सी कीमत में इस डिजिटल फैक्ट्री का फर्श पूरी तरह से सेट और सिक्योर हो जाता है। सिस्टम को पावर मिल चुकी है और अब ये अपने नए कर्मचारियों यानी बॉट्स के आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हमारी एआई वर्कफोर्स को काम पर रखना, यानी उन स्पेशलिस्ट एपीआईज को हायर करना जो हमारा सारा दिमागी काम करने वाले हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये मॉडल्स एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। ये बिल्कुल एक परफेक्ट रिले रेस जैसा है। पहले स्टेप में ओपनएआई किसी भी चुनी हुई कैटेगरी पर एकदम फ्रेश आइडियाज जनरेट करता है। फिर दूसरे स्टेप में बैटन पास होता है टैवली एआई को, जो इंटरनेट की गहराइयों में जाके उस टॉपिक पर एकदम सटीक रिसर्च निकाल कर लाता है। और आखिर में तीसरा स्टेप एंथ्रोपिक का क्लॉड मॉडल। ये मॉडल उस सारी रिसर्च को लेता है और एक कमाल की सीन दर सीन स्क्रिप्ट लिख डालता है। एक एआई से दूसरे एआई तक काम का ये हैंड ऑफ इतना स्मूथ होता है कि बस देखते ही बनता है। अगर हम पहले के तरीकों से इसकी तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है पारंपरिक एडिटिंग, वही जंप कट्स ठीक करना, खराब लाइटिंग एडजस्ट करना और स्क्रिप्ट लिखने में घंटों तक अपना सिर खपाना। और दूसरी तरफ है ये एपीआई ऑटोमेशन। बस अपनी एपीआई कीज प्लग इन कीजिए और एआई वर्कफोर्स कुछ ही सेकंड्स में सारा काम संभाल लेगी। ये सचमुच हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं चौथे चरण पर, प्रोडक्शन स्टूडियो। यहाँ हम देखेंगे कि एक लिखी हुई स्क्रिप्ट आखिर एक फाइनल और पॉलिश्ड विजुअल प्रोडक्ट में कैसे बदलती है। और इस हिस्से की सबसे भारी मशीनरी है जेसन 2 वीडियो। ये एक बेहद पावरफुल रेंडरिंग एपीआई है। असल में ये टूल क्या करता है, ये रॉ टेक्स्ट यानी स्क्रिप्ट को लेता है और उसे ऑटोमेटिकली एक फाइनल विजुअल आउटपुट में स्टैंप आउट कर देता है। ये बिल्कुल फैक्ट्री में लगे किसी बड़े स्टैम्पर जैसा काम करता है, जो कच्चे माल को फाइनल प्रोडक्ट का रूप दे देता है।
अब हो सकता है जेसन कोड सुनकर थोड़ी घबराहट हो कि ये क्या टेक्निकल चीज आ गई, पर डरने की कोई बात नहीं है। जेसन मूवी टेम्पलेट बस इस मशीन को दिए गए कुछ परमानेंट विजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये तय करते हैं कि वीडियो में कितने सीन होंगे, टेक्स्ट कहां पर आएगा, इमेजेस कैसी होंगी और वॉइस ओवर कैसे लाए जाएंगे। बस एक बार इस टेम्पलेट को ठीक से सेट करना होता है और फिर वही हमेशा के लिए परमानेंट लेआउट बन जाता है। तो लीजिए, अब हम आखिरी और सबसे एक्साइटिंग चरण पर आ गए, फाइनल एग्जीक्यूशन, यानी मशीन का स्विच चालू करना। इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में बस कुछ बेसिक इनपुट्स देने होते हैं। एक टेस्टिंग फॉर्म में हम तय करते हैं कि हमें बनाना क्या है। सबसे पहले एक कैटेगरी चुनते हैं, फिर वीडियो की अवधि सेट करते हैं, उसके बाद एक विजुअल स्टाइल सिलेक्ट करते हैं और फाइनली एक बढ़िया सा वॉइस मॉडल चुनते हैं जो कंटेंट के मूड पर फिट बैठे। बस इतना ही करना है। और अब यहाँ जो होता है वो सच में दिलचस्प है। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 10 अलग-अलग टॉपिक आइडियाज जनरेट करके सामने रख देता है। इनमें से जो भी आइडिया सबसे मजेदार लगे उसे चुनिए और इस पूरी डिजिटल मशीनरी को उस पर काम करने दीजिए। अगर इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये किसी जादू की तरह काम करता है। पॉइंट 1 पर हम अपनी पसंद की डिटेल्स डालते हैं और टॉपिक चुनते हैं। फिर पॉइंट 2 पर हमारी फैक्ट्री का एआई बैकग्राउंड में अपना मैजिक शुरू करता है। वो लिखता है, डीप रिसर्च करता है और विजुअल्स को एनिमेट करता है। और उसके बाद पॉइंट 3, बिना किसी और मैनुअल दखल के उस पूरे तैयार वीडियो का फाइनल यूआरएल सीधे ईमेल इनबॉक्स में डिलीवर हो जाता है। एकदम एफर्टलेस। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जब एक एआई खुद से नए आइडिया सोच सकता है, इंटरनेट पर टॉपिक की रिसर्च कर सकता है, एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख सकता है और उसे पूरी तरह से एडिट भी कर सकता है, तो फिर एक क्रिएटर की कल्पना की आखिर लिमिट ही क्या रह जाती है? शायद इसका जवाब यही है कि अब सच में कोई सीमा नहीं बची है। इस ऑटोमेशन के दौर में पॉसिबिलिटीज अनंत है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।